जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, I बराबर NEAVD जो होता है उसको प्रूव कैसे करते हैं। 4 नंबर में दोस्तों आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी कभी 3 नंबर में भी आता है। तो यदि आप इस वीडियो में आ गए हैं तो उसके बाद आपको इस टॉपिक में 1% का भी कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या है, इसका व्यंजक है, इसका फार्मूला में निकालना है। ध्यान से संबंध कैसे बताना है समझिएगा। सबसे पहले आपको कुछ टॉपिक फिगर समझना है। देखो बाबू, अगर यदि आप फिगर को समझ जाएंगे ना तो उसके बाद डेरिवेशन ऐसे यूं चुटकी में निकाल लेंगे, ठीक है ना। पहले फिगर समझाते हैं। जैसे देखो, माना हमारे पास कोई चालक है, माना हमारे पास कोई एक चालक है इस तरह से, ठीक है। चलो ये कोई चालक हो गया, इस चालक का नाम है यहाँ पे रख देते हैं P और ये हमारा हो गया Q। कोई एक चालक PQ है, ठीक है। यहां से क्या काम करते हैं हम लोग, यहां से एक तार निकालते हैं और ला करके इसको बैटरी जोड़ देते हैं, और यहां से एक तार निकालते हैं, ला करके इसको हम लोग बैटरी क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। ये वाला प्लस है और ये वाला क्या है, माइनस है। तो ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो करंट किधर से जाएगा बताओ, प्लस से होते हुए ऐसे घूमते घूमते माइनस की तरफ से करके आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक चालक है, उसका नाम है P, Q है। इस चालक की लंबाई कितनी है, चालक की लंबाई कितनी है, L है। चालक की लंबाई कितनी बताओ, A, L है। इसका जो क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल जो है A है। क्षेत्रफल क्या है, A है। यहां तक बात क्लियर हो गई। देखो कहने का मतलब हमारे पास एक चालक है, उस चालक का नाम P और Q है, उसकी लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, A है। एक काम करते हैं, यहां से एक तार और यहां से एक तार निकाल के उसको बैटरी से लाके जोड़ देंगे। इसका नाम हो गया प्लस, इसका नाम हो गया माइनस। बड़ा डंडी प्लस होगा, छोटा डंडी क्या होगा, माइनस होगा। अब समझो ध्यान से। अच्छा बताओ, जब इसमें हम करंट फ्लो करेंगे तो इस चालक में करंट बहेगा, धारा प्रवाहित कर इस चालक में करंट बहेगा, और इसमें क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो एक वेग से क्या करेंगे, गति करेंगे। आपको अनुगमन में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। देखो तो यहां मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ये सब, ठीक है। चलो देखो, जब हम लोग यहां से करंट फ्लो कराएंगे तो इसके चारों तरफ चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होगी, इधर होगी। यानी इलेक्ट्रॉन हमारे किस साइड चल रहे हैं भैया, इस साइड चल रहे हैं, ठीक है। यानी विद्युत धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेंगे, ठीक है। दिक्कत तो नहीं है। देखो ध्यान से, तो क्या काम करना है, पहले हम लोग क्या काम किए बताओ। हमारे पास एक चालक PQ है, इसकी लंबाई L है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है भैया, ये सब जो क्या कर रहे हैं, यानी वैद्युत धारा इधर बहेगी तो इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा, एक वेग से गति करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या कहेंगे, अनुगमन वेग कहेंगे। तो यहां तक तो पहले पॉइंट हम लोग निकालना शुरू करेंगे कि जो ये चालक है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को Q से P तक लाने में लगा समय। जो चालक है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसको Q से P तक लिख देंगे, Q से P तक मुक्त इलेक्ट्रॉन को लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन को Q से P तक लाने में लगा समय। चलो बताओ, समय बराबर क्या होता है बताओ, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल होगा। यानी समय को हम लोग क्या मान लेते हैं, देखो समय को मानेंगे T। अब बताओ T बराबर क्या होगा, दूरी कितनी है बताओ, यहां से लेके Q से लेके P तक, Q से लेके P तक जो दूरी हमारी क्या होगी, L होगी। अब बटे चाल कितना है, कितने वेग से गति कर रहे हैं, सब VD यानी अनुगमन वेग VD से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलो क्या काम किया, सुनो। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, Q से P तक लाने में लगा समय। T बराबर होगा L अपान VD, यानी L क्या है, इसके बीच की दूरी है, और VD क्या है, जो जिस वेग से गति कर रहे हैं, अनुगमन वेग। यहां तक दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, इस चालक का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चालक का आयतन लिखेंगे, चालक का आयतन। चलो बताओ, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे दूरी। क्षेत्रफल कितना है बताओ, A है, इसकी दूरी कितनी है, L है, यानी हमारा आयतन भी निकल गया। चलिए अगली बात कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग यहां तक तो काम अटेंडेंस कर लिया। नहीं, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, Q से P तक लाने में लगा समय, इसका आयतन क्या निकल गया, A इंटू में L निकल गया। अब अच्छे ध्यान समझो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग क्या मानेंगे, N मानेंगे। तो उसकी संख्या से क्या काम कर देते हैं, हम लोग लिखेंगे आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या लिखेंगे, जो ये आयतन है इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे, चालक के आयतन में, चालक के आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलो बताओ, चालक का आयतन बताओ कितना है, AL है, इसमें गुणा किससे करेंगे,
देखो निकालने का मतलब चालक का आयतन कितना है, Al है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, n होगी, तो An गुले L कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा बताओ, NaL, क्या हो जाएगा, NaL हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? देखो पहले हम लोग क्या काम किए, इलेक्ट्रॉन को Q से P तक लाने में लगा समय, तो T बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है L, चाल कितना है Vd, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चालक का आयतन निकालें, इस चालक का आयतन कितना होगा, तो होगा हमारा A इंटू में L, क्षेत्रफल गुणे दूरी। देखो अब चालक की जो आयतन है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो चालक के आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, चालक का आयतन Al है, उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग n माने हैं, n गुणा L में करेंगे तो होगा n इंटू में Al। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप लिखो ALN, जो भी आपका मन करे, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं आवेश Q, क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे, चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश, क्या लिखेंगे, चालक में प्रवाहित आवेश, आवेश को लिखते हैं Q से, तो चलो Q बराबर क्या होगा, आपको पता है Q बराबर होता है n इंटू में E, क्या होता है बताओ, Q बराबर n इंटू E होता है, तो यहाँ लिख देंगे Q बराबर, बताओ अच्छा n की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या माने थे, NaL, यानी जहां पे n है वहां पे क्या रखेंगे, NaL, इंटू का मतलब गुणे, क्या लिख देंगे, E लिख देंगे, यानी आपका आवेश निकल गया। बताओ आवेश Q बराबर क्या हो गया, NaL इंटू में, फिर समझो ध्यान से देखो, चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश Q बराबर होता है n इंटू में E। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले थे, बताओ क्या निकाले थे, n बराबर NaL, यानी जहां पे संख्या इलेक्ट्रॉन की वहां पे क्या रखेंगे, NaL रखेंगे, E को E रख देंगे। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है ना, 1% का भी कोई समस्या आपको होना नहीं चाहिए। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब इस फिगर को हम हटा देते हैं, अब ध्यान से समझो करना क्या है। अब हम लोग को निकालना है चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश, चालक में प्रवाहित धारा, क्या निकालेंगे, चालक में प्रवाहित धारा, मतलब धारा I बराबर क्या होता है, धारा I बराबर होता है Q अपान में T, यही होता है, I बराबर Q अपान T होता है। चलो ध्यान से बात को समझो, I बराबर हमको निकालना है, तो I को हम I रख देते हैं बराबर, बताओ Q की वैल्यू भी हम लोग क्या निकाले हैं, NaL इंटू में E, यहाँ पे लिखेंगे N हो गया, A हो गया, L हो गया, इंटू में E हो गया, बटे लगा दो। चलो बताओ T की वैल्यू क्या है, समीकरण एक में ध्यान समझो, हम लोग T बराबर क्या निकाले थे, E बराबर इलेक्ट्रॉन को Q से P तक लाने में लगा समय T बराबर L अपान Vd, यानी T का मान क्या रखेंगे, L अपान Vd को क्या करेंगे, रख देंगे। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अब एक काम करते हैं, समझो ध्यान से, ये जो L से ये वाला L खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Vd कहाँ है, भाग में, ऊपर जाके गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे I बराबर क्या होगा बताओ, N होगा, A हो गया, और क्या हो गया E, तुम L से L कट गया, क्या बचा, E बचा, और बच गया Vd। चलो Vd क्या था, भाग था, ऊपर जाके गुणे में हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, I बराबर NeAVd इस तरह, ध्यान समझो। अब इसको एक क्रम से रख दो, I बराबर रखते हैं, I बराबर पहले रखो N को, फिर रखो E को, Ne, फिर रखो A को, फिर रखो Vd को, ये हम लोग को निकालना था। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लो, समझो ध्यान से क्या काम करना होगा, इलेक्ट्रॉन को Q से P तक लाने में लगा समय T बराबर चल बटा दूरी हो गया, दूरी बटा चाल हो गया। फिर देखो आयतन निकाले, क्षेत्रफल गुणे दूरी से निकाल लिए। चालक में आयतन, जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या निकालेंगे, आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयतन तो Al है, संख्या n हो गई, NaL हो गया। चलो चालक में प्रवाहित आवेश Q बराबर होता है n इंटू E, अभी संख्या निकाले थे, NaL इंटू E से गुणा कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको धारा और अनुगमन वेग संबंध बताना था ना, इसलिए हमें धारा I निकालना होगा। I बराबर Q अपान T होता है, दिक्कत तो नहीं है। Q की वैल्यू ले जाके यहाँ पे रख दी है। चलो देखो NeL हो गया, इंटू B हो गया, L से L खत्म हो गया, Vd को भाग था ऊपर जाके गुणा हो गया, यानी NaE हो गया, और Vd अभी जाके ऊपर गुणा कर दिया। अब इसको एक क्रम से रख दिया, I बराबर क्या हो गया, N हो गया, फिर E हो गया, फिर A हो गया, फिर Vd हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डेरिवेशन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, आपको इसमें 1% का भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं डेली ऐसी ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाता रहूं वो आपके चैनल पे आता रहे, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहें। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा से कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।